बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को। बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहाँ से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए। ऐसे लोगों को सुरक्षा न दे सके दंगाइयों पर। मैं जोर दे रहा हूँ, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करें। 4-4 बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर में 4-4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। योगी जी मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे। लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, आप जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए क्यों दंगे नहीं हुए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए मैं जरा समझना चाहता हूं, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर, देखिए ये तो चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे वहां, नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन 2 बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए वो काम सरकार का है। लगातार हुई। आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठता है ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं उससे निपटने की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की। कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं
मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप अपना कभी सूबा गोरखपुर बनाना आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास मुस्लिम कोई मुझे विकल्प नहीं है। परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के देखिए। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात करते हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं सर। वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी, ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू कहां हमारी विरोध? पहचान उर्दू तो हिंदी से है या उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर लेकिन वहां के लोग भी हिंदी जानते हैं, मैं तो जानना हम चाहता हिंदी के हूं, नाम पर क्यों ना नाम रखें?